हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। टाइप्स को आप डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बट अगर आपकी जावास्क्रिप्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन डेटा टाइप्स की। और भी डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग जैसे जैसे कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़े एडवांस लेवल पे है। तो हम लोग उसको जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, कोर्स में प्रोग्रेस करते जाएंगे, तब हम वो डेटा टाइप्स की बात करेंगे। मगर इस इनिशियल लेवल पे हमें जो डेटा टाइप्स पता होना चाहिए, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, इसी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सारी चीज़ें यहीं इसी वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पता भी है डेटा टाइप्स तब भी बिल्कुल ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं जावा से। तो यहीं पे हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। यहीं पे मतलब आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है, मतलब गूगल क्रोम ब्राउज़र है, वहीं पे हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। और जैसे हम लोग कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे तब हम लोग नोट पैड और एडिटर्स का यूज़ करेंगे। बट इनिशियल लेवल पे हम लोग इसी ब्राउज़र पे ही अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो आपको कोई इंस्टॉलेशन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग अब कोड लिखने जा रहे हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें जाना होगा, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोर टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, ये मोर टूल्स का ऑप्शन। मोर टूल्स के बाद यहाँ पे डेवलपर टूल्स है, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे ये देखिए आपको एक कंसोल करके एक टैब होगा, ये एलिमेंट्स है, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, ये कंसोल करके टैब होगा, इसको ओपन कर लीजिए। और यहीं पे हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड बेसिकली लिखेंगे। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आपको कीबोर्ड से डायरेक्टली एक्सेस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जे दबा देने से आपका ये कंसोल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और जे एक साथ जब आप मतलब ये सारी की बटन प्रेस करेंगे तो ये कंसोल आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हम लोग नंबर डेटा टाइप से। और डेटा टाइप क्या है मैं वो बताऊंगा, पहले अभी समझ लेते हैं कि नंबर डेटा टाइप होता क्या है, नंबर डेटा टाइप से आप कर क्या सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद, इन सारे एग्जाम्पल बाद आपको ये पूरी तरह से इस वीडियो के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर डेटा टाइप जो होता है उसकी हेल्प से, जो हमारा नंबर डेटा टाइप होता है उसकी हेल्प से हम लोग प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडलो, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने कांस्टेंट पे, अपने वेरिएबल्स पे। अभी ये कांस्टेंट वेरिएबल सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने लिखा 2 + 3। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो 2 + 3 का इसने मैं आंसर क्या दे दिया, 5 दे दिया। अगर मैं लिखता हूँ 2 - 3, तो ये क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, ये सब हमारे नंबर डेटा टाइप की वजह से हो पा रहा है। तभी हम लोग इस नंबर्स पे ऑपरेट कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 × 5 और किया इंटर, तो आप देखिए ये हमें 20 आंसर दे रहा है। ओके, इसी तरह से आप कई तरह के और ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपका डिवीजन ऑपरेशन हो गया, आप 9 / 3 करिए और देखिए ये आपको आंसर दे देगा। अच्छा, एक नया ऑपरेटर जो आप लोगों को शायद ना पता हो, क्योंकि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो सबको पता ही होता है। एक नया ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडलो ऑपरेटर। मॉडलो ऑपरेटर कुछ इस तरह से दिखता है। ये अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड पे, जो शिफ्ट दबा के अगर आप 5 वाला की प्रेस करेंगे, जो आपके ऊपर ही होती है, मतलब आपके जो अल्फ़ाबेट्स वाली कीबोर्ड, मतलब जो बटन है उसी के जस्ट ऊपर जो 5 वाला है, उसी के ऊपर ये मॉडलो ऑपरेटर होता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर्स का। मतलब क्या है, जैसे कि 9 / 3, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 3 मिलेगा, राइट। मगर अगर मैं पूछूँ इसमें बचेगा क्या, तो बचेगा 0, राइट, क्योंकि 9 मॉडलो 3 = 0, क्योंकि अगर 9 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है, राइट। उसी तरह से अगर आप 5 को मॉडलो करेंगे 2 के साथ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 2 × 2 = 4, और 5 - 4 किया तो बचा क्या, 1। तो सिंपल जो बेसिक मैथ्स की ऑपरेशन है, आप ये परफॉर्म कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर डेटा टाइप। तो यही सिर्फ है आपका नंबर डेटा टाइप। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है नंबर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, अभी जैसे यहाँ पे मैंने 4 3 ये सब लिखा, राइट। जब हमें कोई स्ट्रिंग लिखनी हो अपने प्रोग्राम में, जैसे कि मुझे लिखना है हेलो माय नेम इज, लेट्स से, रवि। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप का पार्ट है, क्योंकि इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, राइट।
तो इसीलिए ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप का पार्ट है। इसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए हेलो माय नेम इज रवि प्रिंट होके आ गया। अच्छा यहाँ पे सिंगल कोड है, आप सिंगल कोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है सिंगल कोड में कोई चीज़, लेट्स से यहाँ पे आपको लिखना है माय नेम इज लेट्स से राजू, ठीक है, राजू, तो आप ये सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये भी आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम लोग समझ लेंगे कि हमारा नंबर डेटा टाइप क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, तब हम बात करेंगे कि बेसिकली डेटा टाइप होता है। अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए जिसको हम समझ सकें कि डेटा टाइप होता है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप को समझने से पहले एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं कि हमें समझने में ज़्यादा आसानी। लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 5, राइट। अगर यही चीज़ अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप पे करता हूँ, मतलब ऐसे, प्लस अब इसमें मैं एक स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या आंसर मिलेगा? वैसे तो आंसर दिख ही रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको मिल रहा है 23। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे 2 + 3 किया तो हमें 5 मिला, मगर यहाँ पे जब हमने दो स्ट्रिंग्स को ऐड किया तो हमें 23 मिला। तो ऐसा क्यों हो पाया? बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे जब हमने दो स्ट्रिंग यूज हुई तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करके एक ऑपरेशन होता है जो स्ट्रिंग में यूज होता है, वो यहाँ पे परफॉर्म हुआ। इसकी वजह से दो स्ट्रिंग एक दूसरे से चिपक गई। अगर यही चीज मैं लेट से ऐसे करता हेलो, और यहाँ पे ऐसे कर देता हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, अब देखेंगे ये क्या करेगा, इन दोनों को चिपका के एक साथ पेश कर देगा आपके साथ। वैसे यहाँ पे भी हुआ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 3 क्या थे? नंबर थे, तो इसीलिए इसने 2 + 3 को 5 किया। मगर यहाँ पे 2 और 3 क्या है? हमारे ये स्ट्रिंग्स है, राइट, और इन दोनों को इसने क्या किया? 23 किया। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे भी प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म, दोनों में ही प्लस का ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है, राइट। मगर यहाँ पे जब 2 + 3 हुआ तो ये 5 हुआ, यहाँ पे 2 + 3 हुआ तो यहाँ पे 23 हुआ। अब ऐसा कैसे हो पाएगा? ऐसा आपके डेटा टाइप की हेल्प से ही हो पाएगा, क्योंकि आपका जो डेटा टाइप है ना, उसने बताया हमारे इस कंसोल को, जहाँ पे हम ये प्रोग्राम बेसिकली लिख रहे हैं कि भाई ये दोनों ना 2 और 3 ना ये दोनों नंबर हैं, तो इनमें जब मैं ये प्लस लगाऊंगा तो तुम ऐड करना। फिर जैसे ही उसने देखा कि ओके यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग है, तो उसने कहा भाई देखो ये दोनों ना स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं ना तो इन दोनों को ऐड मत कर देना, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं। तो यहाँ पे क्या कर देना, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देना, इन दोनों को जोड़ देना। तो बेसिकली डेटा टाइप का काम ये होता है, वो ये बताता है आपके इंटरप्रेटर को कि भाई जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मतलब जो मैं डेटा यूज कर रहा हूँ उस पर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर इंटरप्रेटर आपको नहीं पता है, मैं बता दूं, बस इतना समझ लीजिए कि जो ब्राउजर है जिस पे हम ये कोड कर रहे हैं, उसके एट द बैक एंड जावास्क्रिप्ट का एक इंटरप्रेटर, एक तरह से वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर पा रहे हो। बस ये समझ लो अभी के, ठीक है। अगर आपको इंटरप्रेटर के बारे में थोड़ा और जानना है तो मैं पाइथन की सीरीज जब मैंने शुरू की थी तो वहाँ पे इंटरप्रेटर के बारे में बताया, आप वहाँ पे देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूँ। बट अभी के लिए इसमें जो मैं बताने वाली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका जो डेटा टाइप है वो क्या बताता है। डेटा टाइप सिंपली ये बताता है आपके कंपाइलर या फिर आपके इंटरप्रेटर को, मतलब जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, कि इस कि कौन से डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर। जब ये 2 3 नंबर्स थे तो इनमें एडिशन किया क्योंकि प्लस यूज़ किया था, मगर जब ये 2 3 स्ट्रिंग हुए तो यहाँ पे यही क्या हुआ, कंकैटिनेशन हुआ। ये है आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब डेटा का क्या टाइप है, और उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा हम क्या बेसिकली हमारा जो इंटरप्रेटर है, बेसिकली ये जो हमारा कंसोल है जहाँ पे हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसी के बेस पे हमारे डेटा टाइप की बेस पे ही वो क्या करता है, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे उसने जैसे कि 5 किया और इसमें इसने 23। यही होता है बेसिकली डेटा टाइप। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है। वो आपके कंसोल मतलब आपके इंटरप्रेटर या आपके कंपाइलर को ये बताता है कि जो डेटा मैं लिख रहा हूँ उस पर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर। सिंपल एज दैट। आई होप यहाँ चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 3 - 2, ठीक, 3 - 2, तो इसने मुझे क्या दिया, 1 दिया। मैंने अब क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और एक नंबर लिया। अब देखिए ये मुझे आंसर क्या दे रहा है, अभी भी ये 1 मुझे दे रहा है, क्योंकि हमारे इंटरप्रेटर इतना स्मार्ट है, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नंबर कर रहा हूँ और बीच में माइनस लगा रहा हूँ। तो कहता है भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप में माइनस जैसी कोई चीज़ तो होती है, मतलब लग रहा है ना जो ये प्रोग्रामर है इसने कुछ गड़बड़ कर दी है। बेसिकली वो 3 को नंबर के फॉर्म में लिखना चाह रहा था, इसीलिए 3 - 2 पे ना तुम माइनस जो हमारे नंबर डेटा टाइप का ऑपरेटर है वही वाला परफॉर्म करना, इसीलिए इसने यहाँ पे इसको 1 किया।
मैं एकदम गहराई तक ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बिलीव में और नॉट बहुत से लोगों को ये सही से पता नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है। बस पता तो होता है कि 2+3 5 हो रहा है, ये कर दो वो कर दो ये परफॉर्म कर दो वो कोडिंग लिख दो ये कोडिंग लिख दो, मगर उनको बेसिक ये जो रूट चीज़ें हैं यही नहीं पता होती। इसीलिए मैं इतनी डेप्थ में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि डेटा टाइप क्या है। तो हम लोग ने नंबर डेटा टाइप भी देख लिया, हम लोग ने स्ट्रिंग डेटा टाइप भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। तो बूलियन डेटा टाइप जैसे कि आप नंबर्स में क्या लिख सकते हो, 2+3 2.3, इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। स्ट्रिंग में आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो। बूलियन डेटा टाइप आपको दो चीज़ें देता है, जो कि होती है या तो ट्रू या तो फॉल्स। बस यही है आपका बूलियन डेटा टाइप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आपने लिखा ट्रू तो वो है एक बूलियन वैल्यू, फॉल्स तो वो है एक बूलियन वैल्यू, यही है आपका बूलियन डेटा टाइप। ये कहाँ यूज होता है, तो करना होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 > 4 क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो ये हमारा बेसिकली ग्रेटर देन का साइन होता है, राइट। इसी तरह से क्या 1 <2 है, चलो ऐसा नहीं करते, 1 नहीं करते। 10 क्या 10 <2 है, बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये आपके बूलियन डेटा टाइप है। इसी तरह से आप कई तरह के और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो अपने इनसाइड डेटा टाइप पे। फॉर एग्जांपल 3 क्या इक्वल है 3 के, ओ एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, राइट, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो ये इक्वल टू साइन कुछ और चीज़ बताता है, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग वेरिएबल की बात। तो बेसिकली अगर आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है ना, तो जावास्क्रिप्ट में आपको 3 = यूज करना हो, तो ये बताता है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। इसी तरह से अगर आपने लिस्ट से लिखा होता 2 = 3, क्या बता रहा है, राइट। इसी तरह से आपके और भी ऑपरेशंस होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू किसी की इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने कहा क्या 3 इक्वल नहीं है आपके 2 के, बिल्कुल सही है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इक्वल टू को रिप्लेस कर देते हैं आपके इस, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसे, याद नहीं आ रहा, एक्सप्लेनेशन मार्क, या एक्सप्लेनेशन मार्क से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या बताता है कि नॉट इक्वल टू, तो हम लोग कोई नॉट चीज़ नहीं लिख सकते, NOT, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये लगा के इक्वल टू, राइट। इसी तरह से अगर आप चेक करेंगे फॉर 3 नॉट इक्वल टू 3, तो आप देखेंगे ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक और होता है, आई नो कुछ ज़्यादा हो गया ये वीडियो में, मगर ये ज़रूरी है, बस ये लास्ट एक होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये क्या बताता है, ये ग्रेटर है और इक्वल, मतलब वो ग्रेटर के लिए भी चेक करेगा और इक्वल टू के लिए भी चेक करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 > 2, तो देखिए ये ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 क्या ग्रेटर है ट्रू से, बिल्कुल है, इक्वल नहीं है मगर ग्रेटर तो है ना, तो इसलिए एकदम सही है। और अगर यही चीज़ मैं करता 3 > 2, देखिए यहाँ पे तो ट्रू आएगा, सॉरी, मतलब अगर मैं यहाँ पर करता 3 > 3, तो देखिए फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि क्या 3 < है 3 से, बिल्कुल नहीं है, मगर क्या 3 इक्वल है क्या 3 के, बिल्कुल है, क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3 बट 3 इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी, डेटा टाइप्स क्या होता है, हम लोगों ने देखा नंबर डेटा टाइप क्या होता है, हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, और हम लोगों ने देखा बूलियन डेटा टाइप, और साथ ही साथ हमने कई ऑपरेटर्स पढ़े। मैं बता देता हूँ वो ऑपरेटर्स एक बार आपको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। एक होता है हमारा ग्रेटर देन, उसी तरह से होता है लेस देन, उसी तरह से होता है हमारा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और उसके बाद इक्वल टू, और इसी तरह से एक और होता है हमारे पास नॉट इक्वल। तो ये सारे आपके कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को कंपेयर कर सकते हो। और ये चीज़ें आगे हम लोग जैसे जैसे वेरिएबल्स में जाएंगे और आगे के क्वेश्चन, मतलब आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो मिलते हैं फिर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करेगा। अगर आपके मन में कोई भी शंका है या फिर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा स्लो था, मतलब कि थोड़ा और फास्ट होना चाहिए, मतलब मैंने क्योंकि पूरा आपको बेसिक जितना हो सकता है रूट तक मैं लेके गया हूँ, मगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो गया, ये बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको फीडबैक की तरह लूँगा। आपको जो भी फीडबैक है इस वीडियो का प्लीज़ उसको दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको इंप्रूव भी करेंगे। क्योंकि मुझे लगा मैंने इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डीप में आपको चीज़ों को लेके गया, क्या होते हैं डेटा टाइप्स, थोड़ा बड़ा वीडियो भी आई थिंक ये बन गया है। तो अगर आपको कुछ भी इस तरह का है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा, और फीडबैक की तरह उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव भी करेंगे। और साथ ही साथ अगर मेरे यहाँ मैंने जैसे बताया था कि हम लोग की वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। web3.js और NFT के बीच में वोटिंग चल रही है। अगर आपका कोई इसमें से मन पसंदीदा मतलब कोर्स है, आपको कोई इसमें से अच्छा लग रहा है, तो आके वोट ज़रूर से कर दीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी पे, क्योंकि है @goreader21। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।